सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हैप्पी ईस्टर। आप सभी को हम ईस्टर की बधाई देते हैं और आपके सामने आते हैं और इस वक्त आपको बताना चाहते हैं आज आ। तो आइए इस ईस्टर के दिन हम सब एक मन होकर विश्वास से इस लाइव के द्वारा जो कोई भी व्यक्ति इस वचन में और मेरे साथ लाइव में जुड़े हैं, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे भाई मेरे बहन, आप जहाँ कहीं भी हो, घर में हो या बाहर हो या यूट्यूब में या मोबाइल में, लैपटॉप में या टीवी में, जहाँ कहीं में से भी आप इस वचन को सुन रहे हो, मैं आपको करने जा रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के बाद हम वचन में आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता, हम फिर एक बार आपके चरणों के पास आते हैं और प्रभु ये 40 दिन के उपवास को आपके सामर्थ्य से, आपके वचन से, आपके बल से ओ प्रभु जी हमने समाप्त किया है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस पूरे 40 दिन के उपवास में आप हमारे साथ रहें, बल बनकर, ज्ञान बनकर, शक्ति बनकर आपने हमें संभाला। और प्रभु यीशु मसीह और आज के इस पुनरुत्थान के दिन पर आपने हमें एक आशीर्वाद होने के लिए, ओ प्रभु जी आपका ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए, ओ शैतान से आजाद होने के लिए प्रभु जी, हर एक वरदानों को प्राप्त कर जीवन में प्रभु आपके आगमन के लिए प्रभु जी तैयार रहने के लिए, पवित्र रहने के लिए, आपके वचन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी आपने हमें ओ प्रभु जी अनुग्रह किया। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ए मेरे प्रभु यीशु, हालेलुया। इस वक्त प्रभु जो भी मेरे भाई बहन प्रभु जी इस वचन को, ओ प्रभु इस लाइव को देख रहे राजा, हर एक के जीवन में, हर एक के ऊपर आपका आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर उतर कर आने दे। इसी वक्त मेरे प्रभु पवित्र आत्मा से उन लोगों को छू ले और भर दे राजा। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने दे प्रभु जी। ए मेरे प्रभु उनके हृदय के कानों को खोल कि प्रभु जी हालेलुया वो आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में बहुतायत आशीष को प्राप्त करे राजा। अपने आप को तैयार करे मेरे प्रभु जी, अपने आप को पवित्र रखे राजा। आपके वचन में आगे बढ़कर प्रभु जी यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, यीशु मसीह स्वर्ग के पिता है, यीशु मसीह ही पुनरुत्थान का परमेश्वर है, जो अनंत काल का ईश्वर है, अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत है, और अनंत काल जीवित रहकर प्रार्थना में ओ प्रभु जी सुनकर हमें आशीष करने वाला प्रभु है। हे मेरे प्रभु यीशु, इस वचन को प्रभु जी ओ सुनते समय और मुझे बोलते समय प्रभु आपका आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए और हमारे जीवन में कार्य कीजिए। ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सुन ले, कबूल कर मेरे अच्छे पिता, आमीन। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों को, हर एक विश्वासियों को और जैसे मिनिस्ट्री के सारे मेंबरों को और हर एक यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर के जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद और बधाई देते हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज हमें आनंद बनाना है। वी नीड टू रिजॉय। हालेलुया। हमें बहुत खुशी बनाना है, क्योंकि आप जिसकी आराधना, जिसकी आप महिमा, जिसकी प्रार्थना करते हो, हालेलुया, जिसके ऊपर विश्वास करते हो, वो आज जिंदा हुआ है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इज अलाइव। यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। वो आपके लिए जिंदा हुआ है, वो मेरे लिए जिंदा हुआ है। हालेलुया। ए मेरे परमेश्वर के प्रिय बहनों और भाइयों, आज वो आपके लिए जीवित हुआ है। हालेलुया। ओ आप जब भी हालेलुया उसे प्रार्थना करोगे, उससे बुलाओगे, वो कहेगा ये मेरी बेटी, ये मेरे भाई, मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। जब कभी उसे हम पुकारते हैं और वो कहेगा मैं ओ हालेलुया जिंदा हूं और मैं तेरे पास आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि मैं जीवित हूं। हालेलुया। मैं हालेलुया ओ तुम्हें उत्तर दूंगा कर प्रभु यीशु कहता है। हालेलुया। ओ व्हाट अ ग्रेट जॉय। कितना आनंद की बात है मेरे परमेश्वर के लोगों। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा मैं मर गया था लेकिन मैं सदा के लिए जीवित हो चुका हूं। हालेलुया। बट आई एम अलाइव एनी मोर। हालेलुया। प्रकटीकरण के पहला अध्याय 18 वचन के आंसर वो कहता है मैं सदा के लिए, हालेलुया, मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं मेरे परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। ओ हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है मैं अपने संतान में, हालेलुया, ओ हालेलुया, तुम्हारे लिए मैं जीवित हूं। जितने मेरे संतान है, हालेलुया, जितने मेरे प्रिय
हालेलुया, जितनी मेरे बेटी और बेटियां हालेलुया, उन सब से प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूं। हालेलुया, आई एम अलाइव फॉर यू माय चाइल्ड। ओ मैं तेरे लिए जिंदा हो चुका हूं मेरा बेटा, मैं तेरे लिए जिंदा हो चुकी मेरी बेटी। हालेलुया, मृत्यु कभी भी ओ मेरे जीवन पर राज नहीं कर सकती। हालेलुया, ओ डेथ कैन नेवर ओ कंकर इन माय लाइफ एनीमोर। हालेलुया, ओ प्रभु का वचन कहता है ए मेरे प्रियो, ओ मेरे परमेश्वर के चुने हुए लोगों, मृत्यु कभी भी ओ मेरे यीशु के ऊपर राज नहीं कर सकती। हालेलुया, क्योंकि मेरा बाइबल कहता है, आपका मेरा परमेश्वर कहता है कि उसने हालेलुया शैतान के सारे कामों को हालेलुया जो वो करता है हालेलुया उसके सारे अधिकार के ऊपर, उसके सारे सामर्थ्य के ऊपर, ओ आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर उसके सारे कामों पर, ओ उसके सारे सामर्थ्य को यीशु मसीह ने नाश कर दिया। हालेलुया, उसे हरा कर ओ मेरे प्रभु आज जिंदा हुआ है आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए। हालेलुया, बाइबल कहता है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे कामों को क्रूस पर हालेलुया उसके सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह ने नाश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, उसका सारा वो संसार में खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है मेरे यीशु मसीह जिंदा होकर। हालेलुया, उसने साबित कर दिया कि मैं एक जिंदा खुदा परमेश्वर। हालेलुया, 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 वो कहता है मैं जिंदा हूं मेरी बेटी तेरे लिए, मैं जिंदा हूं मेरा बेटा तेरे लिए। हालेलुया, वो कहता है मैंने ओ जो तुमसे प्यार किया, हालेलुया, वो प्यार को जो मैंने छुपा कर रखा था, वो सारा प्यार जो तुम्हारे लिए था, वो सारा प्यार को मैंने उस कलवरी पर देकर हालेलुया मैंने तुम लोगों को बचा लिया। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए जीवित हुआ है क्योंकि वो आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, इसलिए ओ हालेलुया, इसलिए वचन कहता है ओ क्योंकि वो कहता है कि मैं अनंत काल जीवित परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ वचन कहता है जिस दिन ओ मुर्दे में जी उठा, ओ जिस दिन ओ उसने मुर्दे में से जी उठा, ओ हालेलुया वहां पर कुछ स्त्रियां हालेलुया कुछ स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए उस कब्र पर गई थी। हालेलुया, मेरे परमेश्वर के लोगों, वो यीशु मसीह जो स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी का परमेश्वर, जो आपको मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए, आपको मुझे पावड़ा चढ़ाने के लिए जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, उसी परमेश्वर ने जो आपसे मुझसे प्यार किया हमारे सारे पापों के लिए, हमारे सारे अधर्म के लिए, ओ हालेलुया उसने खोड़े खाए, ओ उसने अपने सर के ऊपर खाटों का ताज पहना, आखिर में कलवरी पर अपना प्रेम को दिखाकर हमारे लिए प्राण दे दिया और वो आपके लिए मेरे लिए मर गया। हालेलुया, और मेरे परमेश्वर के चुने हुए लोगों, और उसे हालेलुया हमने कब्र में गाड़ दिया गया। बाइबल कहता है जब यीशु मसीह को उस कलवरी के ऊपर से उतार दिया गया। हालेलुया, अब उसे यीशु मसीह को उनके चेलों के सामने और स्त्रियों के सामने कब्र में ले गया, कब्र में ले गया, कब्र में लेटा दिया गया। और बाइबल कहता है मैथ्यू की पुस्तक में 28 के अध्याय को अगर आप पढ़ोगे, लूक के पुस्तक में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर यीशु परमेश्वर के लोगों, वहां पर बाइबल बताता है यीशु मसीह को उनके चेले के सामने मार दिया गया, यीशु मसीह के पूरे संसार के सामने मार दिया गया, यीशु मसीह को उन स्त्रियों के सामने और उनके विश्वासियों के सामने, उनके चेलों के सामने कब्र पर ले गया और उस कब्र में उसे लेटा दिया। और बाइबल कहता है उस कब्र के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर को लुढ़का दिया गया और उस पत्थर के ऊपर लोगों ने सील मार दिया कि कोई भी आकर उस पत्थर को ना हटा सके, कोई भी उस पत्थर को ना हटा सके, ना यीशु मसीह फिर से उस पत्थर को हटाकर बाहर आ सके। हालेलुया, गवर्नमेंट ने उस पत्थर के ऊपर सील लगा दिया, कोई इस पत्थर को यहां से हटाने ना पाए, और उस वहां पर पहरेदार लगा दिया, वहां पर पहरेदार लगा दिया। मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहता है मैथ्यू की पुस्तक में 28 के अध्याय पहला वचन में लिखता है कि मरियम मगदलेनी और दूसरी मरियम कब्र में देखने आई, यीशु मसीह का कब्र को देखने के लिए आई,
लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, हम देखते हैं वो जानते थे, हालेलुया, कि यीशु मसीह को उनके सामने मार दिया गया और वो बहुत दुखी थे मेरे प्रियो। वो दुखी होने के नाते यीशु के पास वो दौड़ कर आई, यीशु मसीह को देखने के लिए आई। लेकिन हम ये नहीं जानते, और वो ये नहीं जानते कि जिस यीशु मसीह को उन्होंने जो मारा था, जिस यीशु मसीह को उन्होंने, हालेलुया, कब्र में गाड़ा था, वो यीशु मसीह अब कब्र में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, वो कब्र में नहीं है। वो नहीं जानती थी मेरे परमेश्वर के लोगों। हम देखते हैं उनको वो देखने के लिए, यीशु मसीह को कब्र में देखने के लिए वहां पर आई कर बाइबल बताता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताता है कि उसका पत्थर को जो यीशु मसीह कब्र के बाहर रखा गया, और उसे कोई ना लुढ़का सके, उसे कोई ना हिला सके, लगा दिया गया करके बाइबल कहता है। ओ हालेलुया। हम ये भी देखते हैं कि तो सरकार ने कब्र के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर सील लगा दिया कि कोई ना उसे खोल सके, कोई ना उसे खोल सके। हालेलुया। वो चाहते थे कि यीशु मसीह उसमें से फिर से बाहर ना आए, यीशु मसीह बाहर आकर लोगों को चंगा ना करे, ओ यीशु मसीह फिर से वो जिंदा ना हो पाए। हालेलुया। और सारे लोग यीशु मसीह के पीछे ना चले, वो फिर से जिंदा ना हो। उस पत्थर को लुढ़का दिया गया मेरे परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। वो मर चुका है, वो मर चुका है, और उसके बॉडी पर लोग सील लगा दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि यीशु फिर दोबारा जिंदा नहीं होगा, वो यीशु मसीह फिर बाहर नहीं आएगा। वो पहरेदार लगा दिया। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में भी ऐसे शैतान ने पहरेदार लगा दिया होगा। आप भी यीशु मसीह के जैसे अपनी परिस्थिति में मर चुके होंगे। आपके जीवन में शैतान ने सील लगा दिया रहेगा कि आप बाहर ना निकले, आप डिप्रेशन से बाहर ना निकले, परिस्थिति से बाहर ना निकले, वो कमजोरी से बाहर ना निकले। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिस तरह मेरा परमेश्वर यीशु उस मृत्यु को हराकर पुनरुत्थान की शक्ति से जी उठा है, वो आपको भी उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह फिर से जिंदा हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा बाइबल कहता है मेरे परमेश्वर के लोगों, जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है, मेरे परमेश्वर इसके जीवन में दोबारा कार्य करता है। आज तुम बोल सकते हो, आप बोलते होंगे कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है, वो अभी मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोचते हो कि यीशु मसीह फिर से कब्र में से बाहर नहीं आएगा, और यीशु मसीह फिर से आकर मुझे बचाएगा नहीं, यीशु मसीह ओ मुझे चंगा नहीं करेगा। आप सोचते होंगे जैसा उन पहरेदारों ने सोचा था। पहरेदारों ने सोचा था कि निकलेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, इतना ही नहीं, पहरेदारों ने लोगों को यह कहा वो तो मर चुका है, उसे हमने कब्र के अंदर गाड़ दिया गया, वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया। और उन्होंने कहा अब समाप्त हो गया है, इट्स फिनिश। अब वो अपने लोगों को चंगा नहीं कर सकेगा, वो अपने लोगों को आशीष नहीं कर सकेगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह फिर से लौट कर नहीं आएगा, अभी समाप्त हो गया, फिनिश करके वो कहते होंगे। वैसे आप भी आज कहते होंगे हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, लेकिन क्या हुआ? What happened? ओह क्या हो गया अचानक में? ओह हालेलुया। हम देखते हैं कि भोर के समय मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहता है मैथ्यू की पुस्तक में 26वें अध्याय में दूसरा वचन अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है एक बड़ा भूकंप हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ, और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, यीशु के पास आया। हालेलुया। और उसके कब्र के बाहर जो पत्थर रखे थे, उस पत्थर को उस स्वर्गदूत ने लुढ़का दिया, और सफेद वस्त्र में, तेजोमय में, वो चमकती रोशनी के साथ उस पत्थर पर वो स्वर्गदूत बैठ गया। और स्वर्गदूतों ने उस स्त्रियों से कहा,
तुम मत डरो, मैं जानता हूं तुम किसे ढूंढने के लिए आई हो, मैं जानता हूं तुम किसे ढूंढने के लिए आई हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो यहां नहीं है, वो यहां पर नहीं है। वो वचन के अनुसार वो फिर से पुनरुत्थान होकर जी उठा है। हालेलुया, वो फिर से जी उठा है। और हालेलुया, उसने जैसे वचन में कहा था, वो उस वचन के अनुसार वो गलील के स्थान पर चला गया। वो गलील में है, वो जो स्थान में अद्भुत चमत्कार किए थे, उस जगह पर यीशु मसीह पहुंच गया है। हालेलुया, वो जिंदा हुआ है, वो कब्र में नहीं है। व्हाट अ जॉय, कितनी आनंद की बात है। आनंद बनाओ, खुशी बनाओ। आओ कब्र में देखो, कब्र में केवल यीशु मसीह कपड़ा है, यीशु मसीह नहीं है। आप जो अपने चेलों को बताओ कि यीशु मसीह फिर से जिंदा हो गया, आनंद बनाओ, खुशी बनाओ। वो जिंदा हो चुका है, वो जिंदा हो चुका है, क्योंकि मृत्यु उसे कभी भी बांध नहीं सकती, क्योंकि उसने मृत्यु को हरा दिया और जी उठा। रोमी किताब में 8:11 में कहता है, उसने मृत्यु को हरा दिया यीशु मसीह, और वो जी उठा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, वो गलील में गया है, वो और अद्भुत चमत्कार करने के लिए गया है, और अद्भुत चमत्कार करेगा वहां पर आप जाओ और अपने हालेलुया उसके चेलों को, अपने भाइयों को बताओ कि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। और वो भी आनंद मनाएंगे, वो भी आनंद बनाएंगे, वो भी खुशी बनाएंगे। हालेलुया, वो आनंद बनाएंगे मेरे परमेश्वर के लोगों। बाइबल में लिखा है, ओ हालेलुया, आज आपके जीवन में परमेश्वर ने एक सेवक दिया है। वो सेवक तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर के स्वर्गदूत है। आपके जीवन में शैतान ने जो बंधन बांधे थे, शैतान ने जो खबर बनाकर तुम्हारे सामने रास्ते को बंद कर दिए थे, जैसा स्वर्गदूतों ने आकर यीशु मसीह के कब्र के बाहर का पत्थर को लुढ़का दिया गया, वैसे ही आपके जीवन में ओ परमेश्वर के दास आकर प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के एंजल बनकर आपके जीवन में सारी बुराई को दूर कर देंगे मेरे प्रियो। इसीलिए आज आपको आनंद मनाना है, क्योंकि परमेश्वर जिंदा हुआ है, परमेश्वर जिंदा हुआ है। हालेलुया, इज रेज़न, वो जिंदा हो चुका है। मेरे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए वो गलील में गया है। वो फिर से अंधों को आके देगा, जब आदमी को आके दिया था। वो वहां पर जो वचन को सिखाया था, और जिसने वो समुद्र को, उसके लहरों को रोक दिया था, जिसने 5000 लोगों को उसने रोटी दी थी, मछली खिलाई थी। हालेलुया, मेरे परमेश्वर के लोगों, उसने वहां पर शैतान को दाटकर मृत्यु को उसने हरा दिया। परमेश्वर जिंदा पुनरुत्थान के द्वारा वो वहां पर गया है। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज यीशु मसीह जिंदा हुआ है दोबारा आपके जीवन में कार्य करने के लिए, दोबारा आपके जीवन में चंगाई करने के लिए। मेरी बहन, मेरे भाई, तू निराश में बैठा है, तू दुख में बैठा है, लेकिन आज तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगी कि वो जिंदा हुआ है, वो मृत्यु को हरा दिया है। वो जिस तरह गलील में दोबारा उसने हमें चमत्कार कार्य किया है, वो मेरे जीवन में भी चमत्कार करेगा। और आप विश्वास करते हो, आज ही आपके जीवन में चमत्कार होने जा रहा है। मेरा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए वापस जिंदा हुआ है। उसने जो वादा किया उसे पूरा करने के लिए जिंदा हुआ है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें विश्वास करना चाहिए और आनंद बनाना चाहिए। आज आपके जीवन में खुशी की बात है, तो आइए हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कहेंगे, प्रभु तो मेरे लिए जिंदा हुआ है, तो मेरे पापों को हरा कर, ओ प्रभु जी हालेलुया, तो मेरे लिए मृत्यु को हरा दिया है, तूने मेरे लिए शैतान को हरा दिया है और जिंदा हुआ है। क्योंकि मुझे भी वो ताकत देगा कि मैं शैतान को हरा दूं, मैं पाप को हरा दूं, मृत्यु को हरा दूं। प्रभु वो सामर्थ्य मुझे दीजिए। अगर आज आप विश्वास से प्रार्थना करोगे, हालेलुया, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। मेरी बहन अपनी आंखों को बंद करते हैं, मेरे भाई अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे आप प्रार्थना करें, जहाँ कहीं भी आप प्रार्थना करें, प्रभु आज ही आपके जीवन में कार्य करेगा। वो पुनरुत्थान की शक्ति से आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, लेट्स प्रे एवरीवन। सब जन प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं हाँ आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ,
ओ हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, ओ तेरे पुनरुत्थान की शक्ति से प्रभु जी विश्वास कर कर मैं तेरे सम्मुख में आया और मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया। हे पिता, जैसे तूने प्रभु यीशु हालेलुया मृत्यु को हरा दिया है, वैसे ही मेरे परमेश्वर आज मेरे जीवन के सारे मृत्यु की आत्मा को नष्ट कर दे और प्रभु जी पुनरुत्थान की शक्ति से मुझे सामर्थ्य दे कि प्रभु मैं भी अनंत काल जीवित तेरे साथ रह सकूं हालेलुया। पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए जिंदा हुआ हो। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि प्रभु कि राजा आज पुनरुत्थान का दिन मेरे लिए हुआ है, मेरे परिवार के लिए हुआ है, मेरे जीवन बदलने के लिए हुआ है। पिता, यीशु के नाम से मुझे आशीष कर दे राजा, और मुझे दूसरा आगमन के लिए प्रभु तैयार रख प्रभु जी, पवित्र रख प्रभु जी, तेरे वचन में और आगे बढ़ने के लिए मेरी सहायता कर मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते ए प्रभु, मेरे हृदय में आइए राजा। ओ प्रभु, ओ आज तेरे पुनरुत्थान की शक्ति से प्यार और आनंद से भरकर तेरे नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। तो जो कोई बीमार है यीशु मसीह के नाम से उसे छूकर चंगाई कर और ब्लेस कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, सुन ले, कबूल कर मेरे अच्छे पिता, आमीन। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज जो रिजरेक्शन दिन है, आनंद का दिन है, आनंद मनाओ कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, पूरे संसार के लिए पुनरुत्थान की शक्ति से जी उठा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।